अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है कि एक मोहब्बत और अकीदत के रिश्ते में बंधे हुए एक साहब एक आमिल साहब के पास, एक मौलवी साहब के पास मिलने के लिए आए और कहने लगे कि हजरत, मेरा कारोबार बहुत उम्दा था। एक वक्त था कि मैं लाखों कमाता था, मेरे पास गाड़ी थी, बंगला था, एक बेहतरीन जिंदगी थी। आज मैं वही कारोबार कर रहा हूं, मगर गाड़ी नहीं रही, बंगला नहीं रहा, वो खुशहाली नहीं रही और दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा हूं। अब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सुना है कि आप रूहानी इलाज करते हैं, जरा चेक कीजिए, कोई जादू टोना तो नहीं है, किसी ने बंदिश तो नहीं कर दी है, किसी की नजर बद तो नहीं लग गई है। अगर किसी की नजर बद लग गई है तो बराए मेहरबानी काट दीजिए, कोई तावीज दीजिए, कोई वजीफा दीजिए, कुछ पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि मैं फिर से वही खुशहाली पा सकूं, वही हालात मेरे लौट कर आए। मैं बहुत परेशान हूं। ये कहते हुए वो साहब रो पड़े। ऐसा ही होता है जब इंसान के कारोबार में नुकसान होने लगता है, जब उसकी दुकानदारी में लॉस होने लगता है, या घर में बार बार बीमारियां आने लगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जरूर हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, या हमारे घर में या दुकान में खबीस जिन्नातों का बसेरा हो गया है, या किसी ने हमारी बंदिश कर दी है, या हमारी रोजी बांध दी है, या कोई खतरनाक किसी चुड़ैल की नजर बद लग गई है। फिर क्या होता है? फिर आमिलों के चक्कर शुरू हो जाते हैं और मुसीबत डबल हो जाती है, दोबाला हो जाती है, जब बदकिस्मती से नकली आमिल और नकली बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो जिन्नात तो निकल जाते हैं, लेकिन ये बाबा ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर ये जिंदगी भर नहीं निकलते। फिर आपको आपका ईमान भी खा जाते हैं, आपका अकीदा भी खा जाते हैं और आपके पैसे भी खा जाते हैं। मौलवी साहब ने उन साहब से कहा कि देखिए, आप परेशान ना हो, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम कर दूंगा, इंशाअल्लाह खुशहाली लौट आएगी। तो साहब बोलने लगे, मुझे अपने घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप मेरे घर आएंगे? तो मौलवी साहब ने कहा कि ना मैं आपके घर आऊंगा, ना आपको बर्तन मेरे घर लाने पड़ेंगे। बस आपको करना यह है कि खाना खाने के बाद जब बर्तन धोने के लिए जमा होते हैं किचन में, तो आपको उन आलूदा बर्तनों के फोटोज लेने हैं। 3 दिन तक आपको ऐसा ही करना है और चौथे दिन वो फोटोज आप मेरे पास लेकर आ जाए, मैं उन पर दम कर दूंगा, देखना इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन तक उन साहब ने ऐसा ही किया। घर में जो झूठे बर्तन खाना खाने के बाद जमा होते थे किचन में, उसके मोबाइल से फोटो लेने लगे। 3 दिन तक उन्होंने फोटो लिए और आकर मौलवी साहब को बताने लगे। मौलवी साहब ने जब फोटोज देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में रोटी के टुकड़े थे, किसी में चावल थे, किसी में कुछ थे, यानी रिस्क खाना जाया हो रहा था। और फिर जब बर्तन धुलते थे तो वो सारा बचा हुआ रिस्क, बचा हुआ खाना नाले में जा रहा था। तो मौलवी साहब ने पूछा कि ये सब खाना, ये जो बचा हुआ खाना है, ये सब कहाँ जाता है? तो वो साहब कहने लगे, सब धुलकर नाले में चला जाता है। तो मौलवी साहब बोलने लगे कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने वाला, मैं इन बर्तनों पर दम नहीं करने वाला, आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो साहब बोले, हाँ बोलिए क्या करना है, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूं। तो मौलवी साहब ने कहा कि आज के बाद बचा हुआ खाना आप किसी बर्तन में जमा कर लें, और सबसे पहले तो आप खाते वक्त खाना उतना ही ले जितना आप साफ कर सके, खा सके, बर्तन में बचे नहीं। अगर फिर भी बच जाए तो वो खाना आपको निकाल कर एक बर्तन में आपको जमा करना है और सब घर वालों को ऐसे ही करना है। और आपको करना यह है कि बच जाने वाला खाना किसी गरीब, किसी मोहताज को दे देना है। और जो बर्तन में झूठा खाना होता है उसको नाली में नहीं बहाना है, ड्रेनेज में नहीं बहाना है, कोड़े और करकट में नहीं फेंकना है, बल्कि आप उसको जमा करके छत पर ले जाए या फिर अपने सहन में ले जाए, जानवरों को खिला दे, बिल्ली को, कुत्ते को, परिंदे को खिला दे। मतलब ये है कि खाने की और रिस्क की आपको बेअदबी नहीं करनी है। आप ये वादा करो।
उन साहब ने ये वादा किया और उन्होंने कुछ दिनों तक रिस्क की इज्जत की, रोटी की इज्जत की, और जो खाना बचता था वो गरीबों को देने लगे, मोहताजों को देने लगे, और झूठा खाना जानवरों को खिलाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद जब वो मौलवी साहब से मिलने आए तो आकर सीधे गले मिले और जोर जोर से रोने लगे और मौलवी साहब के हाथ चूमे, और उनकी मोहब्बत और बढ़ गई थी, और मोहब्बत में रोते हुए वो बोलने लगे, हजरत अब मेरा कारोबार बेहतर हो गया है, मुझे बड़े बड़े ऑर्डर दोबारा मिलना शुरू हो गए हैं, आपने तो क्या कमाल का नुस्खा दिया। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी थी कि रिस्क की बेअदबी और खाने की बेअदबी से मुफलिसी आती है, तंगदस्ती आती है, गरीबी आती है। जब आपने अपना कारोबार बयान किया तो वो बिल्कुल हलाल था, और मैं आपको नमाज पढ़ते हुए भी देखता हूं, तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्या बात है कि आप पर रिस्क की तंगी हो रही है और आप पर मुफलिसी आ रही है और आप कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हो। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई कि शायद हो सकता है कि आपके घर में रिस्क की और खाने की बेअदबी हो रही है। और जब आपने फोटोज बताए तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपके घर में खाने की बेअदबी हो रही थी। आपने वो बंद कर दी, आपके हालात अच्छे हो गए। अब आप इरादा करें कि आप आइंदा कभी भी रिस्क की बेअदबी नहीं करेंगे। उन साहब ने पक्का इरादा किया और कहा कि मौलवी साहब इंशाअल्लाह मरते दम तक रिस्क के एक जर्रे को भी जाया नहीं होने दूंगा और रोजी के अदब और ताजीम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब ने कहा अगर तुमने वाकई और सच में ऐसा किया तो तुम्हारी गाड़ी भी वापस आ जाएगी, तुम्हारा बंगला भी वापस आ जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी वापस आ जाएगा और तुम्हारी रोजी में खूब बरकत होगी। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कचरे में फेंकी गई रोटियां ये बयान करती है कि इंसान का जब पेट भर जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाता है। एक बात याद रखे, रिस्क हो या मोहब्बत, कदर न करो तो खुदा छीन लेता है। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।